बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड को फैक्टर्स। और ये 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, यानी 3 रो और 3 कॉलम वाली। 2 by 2 की हमने पीछे इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो है वो फाइंड किए थे को फैक्टर्स। अब हम 3 by 3 को देखते हैं। तरीकाकार बिल्कुल उसी तरह जैसे वहाँ पर था। तो आइए हम इसको देखते हैं। वो कहता है कि फाइंड द को फैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ये उसने मैट्रिक्स दे दिए 2 1 2 3 0 3 -1 4 -5। ये उसने एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और वो कहता है कि इसके को फैक्टर्स फाइंड करें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स को एक बार लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि वी आर गिवन ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स दी गई है उसको हमने एक बार लिख लिया। अब इसके अकॉर्डिंगली ही आपने A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33 ये आ रहा है ना साथ साथ, तो ये आपने लिख लेने इसके इक्विवेलेंट। ये होते हैं उसके एलिमेंट्स। हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके को फैक्टर्स क्या होते हैं, उस को फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइंड माइनर होता है उस हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, छोटा सा वो बार लगा देंगे इसके ऊपर। तो A11 डैश, एक डैश से हम लगा देंगे A12 डैश, A13 डैश, A21 डैश, A22 डैश, A23 डैश, A31 डैश और 32 डैश और A33 डैश, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। जो इसको हम मैट्रिक्स की जो हम नाम है उसको हम के ए और बेस पे हम सी लिख देंगे, जिसका मतलब है को फैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू। आगे यहाँ पे आप इसको खाली छोड़ दीजिए, जैसे ही आपके कंप्यूट होंगे तो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नॉर्मली ऐसे इसको किया जाता है कि मीन्स के यहाँ पे वो आए क्वेश्चन को देखे, यहीं पे उसको को फैक्टर्स मिल जाए, अगर वो सही हो तो ये टिक कर देगा, नीचे इतना गौर नहीं करेगा पेपर पर। तो अगर आप चाहें तो इसको लास्ट पे भी आप शो कर सकते हैं, ये वाला पूरे का पूरा, यानी आप पहले कंप्यूट कर लें और लास्ट पे इसको शो कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। एनी हाउ, आइए अब हम इनको देखते हैं कि कैलकुलेट ये हुए कैसे हैं। वही तरीकाकार है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा, हमें A11 डैश निकालने के लिए -1 लेना पड़ता है। -1 फिक्स है, इसके ऊपर आपने पावर ले लेनी है। पावर कितनी लेनी है, जितना इसके साथ अगर 1 1 लिखा हुआ है तो आपने 1 + 1 कर देना है। इसके साथ 1 2 लिखा हुआ है तो -1 पर 1 + 2 कर देना है। इस पर 1 3 है तो -1 पर पावर 1 + 3 हो जाएगी। इसका 2 1 है तो इसका -1 पर 2 + 1 हो जाएगी। तो यानी इस तरीके से हम लोगों ने इसको जो है वो कंप्यूट करना है। अब हम कैसे करते हैं, देखो A11 डैश के लिए -1 लिया और इस पर हमने 1 + 1 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एक मॉड के साथ। और वो मॉड क्या होता है कि आपने 1 1 का मतलब है कि पहली रो भी छोड़ देनी है और पहला कॉलम भी छोड़ देना, बाकी जो बचना है वो लिख देना ओरिजिनल मैट्रिक्स का। अब पहली रो है ये वाली 2 1 2, ये भी छोड़ दी और पहला कॉलम भी छोड़ दिया जो कि 2 3 -1 है। पीछे क्या बचा, 0 3 4 -5, तो 0 3 4 -5 ये लिख दिया और इसके ऊपर बार है। अब इस बार का क्या मतलब होता है, मॉड हम कंप्यूट कर चुके हैं पीछे। तो मॉड जैसे सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए हम निकालते हैं ना, तो क्या करेंगे, इसका हम मॉड निकालेंगे। मॉड कैसे निकालते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस होता है। 0 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएगा, और जब 4 3 से होगा तो वो 12 होगा। दरमियान में चूंकि माइनस होती है तो ये इस तरीके से आ जाएगी। अब ये जो -1 है इसने सिर्फ या तो प्लस का साइन देना है या माइनस का साइन देना है। साइन इसका यानी इसकी वजह से कुछ भी नहीं होना, 1 1 रहना है। लेकिन अलग बात है कि या वो प्लस का होगा या वो माइनस का होगा, उससे इसका साइन बदलता है। अब ये -1 पर अगर इवन पावर आ जाए, यानी 1 + 1 2 है तो 2 पावर है तो इसका मतलब -1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम प्लस का 1 लिखें या खाली प्लस लिख दें, यहाँ पे 0 इंटू कर देंगे 0 - 12, तो 0 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस का 12 जब इस प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस का 12 रहेगा। तो ये पहला कंप्यूट हो गया। समझ लगी होगी इसकी A11 डैश कैसे आया। अब A12 डैश कैसे निकालना, सेम तरीकाकार है, सेम तरीकाकार है। क्या करेंगे, -1 और उस पर पावर ले लेंगे 1 + 2। -1 पर पावर 1 + 2 ली, इसके बाद आपने इसके ऊपर बार लगा देना। अब हम क्या करेंगे, पहली रो छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे। कहाँ से छोड़ेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स से। पहली रो छोड़ दी, 2 1 2 छोड़ दी, और कॉलम अब हमने कौन सा छोड़ना है, दूसरा छोड़ना है। तो दूसरा ये वाला कॉलम है, ये छोड़ दिया। तो बाकी कौन से बचे होंगे, 3 3 -1 -5, 3 3 -1 -5 बार। अब आपको आगे उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, दरम्यान में -3 जब -5 से होगा तो माइनस का 15 आएगा। दरमियान में माइनस है, जब ये माइनस का 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस का 3 आएगा। लेकिन दरमियान में चूंकि माइनस है तो वो माइनस इसको प्लस कर देगी। तो यानी क्या आएगा, -15 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे साइन प्लस का या माइनस का, वो यहाँ से देख लीजिए, पावर ऊपर बन रही है 3, यानी ऑड है, ऑड पावर हो तो ये साइन माइनस का आएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अंदर ये माइनस का 12 बचेगा। जब वो माइनस का 12 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा जो कि माइनस का 1 है, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 12। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपकी वैल्यू कंप्यूट होगी। अब देखो A11 डैश था ना ये वाला, तो ये इसकी जगह हमने A11 डैश की जगह ये -12 लिख दिया। आगे A12 भी आ गया, उस A12 आपके पास ये है यानी यहाँ पे, तो इसकी जगह ये वाला 12 लिख दिया। आगे इस तरह जो जो कंप्यूट होते जाएंगे उनको हम लिखते चले जाएंगे। आगे आ गया A13 डैश। अब A13 डैश को कंप्यूट करने के लिए -1 की पावर 1 + 3 आएगी, 1 + 3। अब 1 + 3 में क्या मतलब है इसका कि आपने पहली रो भी छोड़ देनी और तीसरा कॉलम छोड़ देना है। पहली रो है 2 1 2 ये छोड़ दी और तीसरा कॉलम है 2 3 -5 ये छोड़ दिया, तो यानी ये आपका ये छोड़ देंगे तो बाकी बचेगा 3 0 -1 4। तो अब यहाँ पे क्या होगा 3 0 -1 4। इसको कंप्यूट करें और इसको एवेल्युएट करें। अब ये इसके ऊपर पावर 4 आ गया तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन प्लस का है तो बाकी कंप्यूट होगा तो 12 आ जाएगा। अब ये जो 12 है इसको A13 की वैल्यू आई है, A13 डैश की, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यानी पहला -12 फिर 12 फिर 12 ये तीनों कंप्यूट हो गए और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे आ जाते हैं 2 1। अब सेम प्रोसीजर उसी तरीके से। अब 2 1 में क्या करना है, दूसरी रो छोड़ देनी है और पहला कॉलम छोड़ देना है। अब जरा आइए यहाँ पे, दूसरी रो है ये वाली 3 0 3 और पहला कॉलम छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, तो क्या बचा 1 2 4 -5। तो अब हम यहाँ पे 1 2 4 -5 और -1 की पावर 2 1 है तो 2 + 1 हो जाएगी। पावर क्या बनेगी ऑड, तो ये साइन माइनस का आएगा। इसको आप कंप्यूट कर लें, ये क्या आ जाएगा -5 और ये दरमियान में -8, तो ये माइनस का बनेगा 13। ये जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। समझ लगी। इसी तरीके से अब ये कंप्यूट हुआ है, इसको आप यहाँ पे A21 डैश की जगह यहाँ पे 13 की जगह ये पुट कर दीजिए, तो ये आ गई। इसी तरीके से A22 डैश, A23 डैश, A31 डैश, 32 डैश, 33 डैश, ये आप सारे के सारे कंप्यूट कर सकते हैं। ये नीचे ये कंप्यूट हुए हुए। तो इस तरीके से अब आप क्या करो, इस सारी प्रॉब्लम को एक बार लिख के अब आप इसको पॉज करके आप देख लो, आपको समझ लग जाएंगे सारे के सारे। 3 1 डैश में क्या होना है, यानी तीसरी रो छोड़ देनी है, पहला कॉलम छोड़ देना है। 3 2 में तीसरी आपने रो छोड़ देनी है, दूसरा कॉलम छोड़ देना। 3 3 में तीसरी रो भी छोड़ देनी, तीसरा कॉलम भी छोड़ देना, बाकी बच जाएगा। उस पर मॉड लगाना है, उसको एवेल्युएट करना है। बाहर जो -1 पर पावर है या प्लस का होगा या माइनस होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएंगे और उसको आपने यहाँ पर सारों को लिख देना, ये आपके फाइनल आंसर होंगे। एक बार आप क्या करो, इसी प्रॉब्लम को लिख के पेपर पर और आप खुद से सॉल्व करो और चेक करो कि आपके ये आंसर आ रहे हैं या नहीं। तरीकाकार अगर आपको सही समझ लग गया होगा तो आप इसका आंसर एक बार खुद से निकाल पाएंगे। तो ये है इसका ओवरऑल वे। तो 2 by 2 भी क्लियर होगी और 3 by 3 भी क्लियर होगी। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह आप उसको हम कोशिश करेंगे हम उसको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकें। बस अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।